हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और आज की वीडियो की शुरुआत जो है वो हम शाम के 5 या 5:30 बजे से कर रही है। तो आज अलाइना का बर्थडे भी है और हमने काफ़ी चीज़ें मतलब सोच के रखी थी अलाइना के बर्थडे के लिए कि बर्थडे में हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे अलाइना का। पर हमें पता नहीं था कि हम सोचेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ। तो वैसे अलाइना कल तक बहुत ही ठीक थी, रात को खाना वाना खा के अच्छे से सो गई। फिर सुबह 3 बजे से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई थी और पेट में दर्द भी हो रहा था। फिर उसी वक्त हमने उठी और मतलब कहते हैं सभी कि बुखार जब चढ़े तब दवा नहीं देना चाहिए, मतलब उसके कुछ देर बाद दवा देनी चाहिए। तो फिर हमने बुखार की दवा भी अलाइना को नहीं दी थी। तब हम दोनों ने मतलब ये उठे थे और हम भी उठ गए थे। तो अलाइना को हमने पानी की पट्टी दी, उससे थोड़ा सा उसे राहत मिला। फिर सुबह में हम उसे दवा दी हैं तो उसकी तबीयत मतलब दवा दी, उसके बाद थोड़ा सा उसकी तबीयत में सुधार आई। फिर से उसे वैसे ही बुखार और फिर हमने गर्म पानी करके दी, अजवाइन डाल के। पेट में दर्द भी हो रहा था। तो वही मतलब कह सकते हैं कि जब बच्चा का तबीयत ठीक होता है ना, मतलब सब अच्छे रहते हैं आपके घर में तो कुछ करने का मन करता है। पर अलाइना का तबीयत ख़राब था ना, तो एकदम मूड ऑफ हो गया था, मतलब कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब आज अलाइना का बर्थडे है और मैं शाम के 6 बजे से मतलब तैयारी में लगी। वो भी मैं सोच रही थी कुछ भी नहीं करूं क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ही ठीक नहीं है, तो मैं क्या। और अलाना का शाम से मतलब बुखार थोड़ा सा कम हुआ तो फिर हम आ गए थे। अभी शाम के 7 बज रही थी। तो हम इधर सोच रहे थे कि दाल और जीरा चावल और पनीर सिर्फ बना देंगे खाने में। तो वही दाल को हम रख देते हैं कुकर में बनने के लिए और इधर हम चाय बना रहे हैं क्योंकि शाम हो गई थी तो इन्हें चाय भी देनी थी। और शाम को तो सुबह से ज़्यादा मुझे शाम की चाय की आदत सी बन गई है। तो शाम को तो मैं चाय पीती ही पीती हूँ। तो बस चाय लेके मैं भी आ गई थी और इन्हें दे दी थी। और यहाँ पे अलाइना को आ गई थी थोड़ा सा इसे बलून के साथ खिलाने के लिए। तो ये भी जिद कर रही थी मम्मा थोड़ा सा मुझे भी चाय दीजिए। तो बस अभी इसका बुखार है तो बस दे दिए, थोड़ा सा चाय पी रही है। और इसको देख के सोमिया को भी पीनी थी चाय। तो ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे। वैसे सोमिया और अलाइना दोनों पूरे दिन लड़ते रहते हैं, पर आज जब अलाइना का तबीयत खराब हो गया ना तो सोमिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे मतलब खुश रखे और इसका मन को मतलब बहला सके। तो वही वो कभी फूके दे रहा है उसे खेलने के लिए, कभी खिड़की से कुछ दिखा रहा है, गाय है, डॉगी है। इतना सारा फुक्का है, देखिए तो इतना सारा है। कोई बात नहीं, फूट फूट गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर पापा जी दूसरा फुला देंगे। मत रो मत रो अलाइना, मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो। कोई बात नहीं, फूट गया तो फूट गया, वैसे भी फूटने ही वाला था, मत रो। आप ही के लिए पापा जी फुला दी है, देखिए तो ये सब आप ही का फुक्का है, देखिए तो। और अभी भी अलाइना को बुखार है, अभी भी बुखार है इसे, अभी सर पूरा एकदम गर्म है। मतलब थोड़ा सा आराम हो गया था, फिर ये मतलब आराम होते ही मतलब फुक्का है, ये सबके साथ खेलने लगी है ना कि बस फिर बुखार आ रही है। और रात काफ़ी हो गई थी तो बस मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि दिन में ना सोम्या सोया नहीं था तो सोच रही थी खाना जल्दी जल्दी बना देती हूँ, फिर उसको खिला दूँगी, नहीं तो वो सो जाएगा। और क्या होता है ना कि दिन में नहीं सोता है तो वो जल्दी ही सो जाता है, और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कितने रात तक भी जगे रहता है। पर मैं किचन में आ गई तो डर है कि कहीं वो सो न जाए। तो बस खाना बना के रख दी हूँ, दाल चावल सब्जी। और इधर आ गई हूँ, अलाइना को थोड़ा सा मतलब बाल में कंघी करके कपड़े चेंज कर दी हूँ। और अब सोम्या को भी कपड़ा चेंज कर देती हूँ और दोनों का तैयार कर देती हूँ, फिर हम केक कटिंग कर लेंगे। कोई भी हमने डेकोरेशन नहीं किए, कोई भी देख सकते हैं पूरा ऐसे ही मतलब गुब्बारे फुला के हमने रख दिए अलाइना के लिए, ताकि वो उसके साथ खेल सके और खुश रहे। तो बस वही कर दी हूँ। और इससे अच्छा ना मैं अपने घर पे होती थी तो बहुत अच्छे से अलाइना का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी।
और सोनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमने कोई डेकोरेशन नहीं किया है। तो वो बार बार मतलब हमसे कहा जा रहा है कि मम्मा घर पे अब कितना अच्छा से सजाती थी, यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है। और इधर देखिए ये दीवार में ना सारे गुब्बारे लेके और चिपकाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब इसे लग रहा है कि फुला के ऐसे ही क्यों छोड़ दी, अच्छे से चिपका देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और ये कभी टेबल पर बैलून लेके जा रहा है, कभी बेड पे लेके आ रहा है, कभी पापा को बुलाने जा रहा है। तो मस्त हमने सिंपल सा ही ऐसे ही केक कटिंग कर ली थी। केक मंगाए थे, आलू चिप्स और केला का चिप्स था। और बेड पे हमने छोटा सा जो सोम्या का स्टडी टेबल है उसी पे हमने केक कटिंग कर ली, कोई भी हमने डेकोरेशन नहीं की थी। और अलाइना इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो उसे खुश देखकर मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अलाइना हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है, तभी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे घर में मतलब रौनक सी बनी रहती है। और उसका तबीयत खराब हो जाता है तो बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना सा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अलाइना, हैप्पी बर्थडे। और केक कटिंग हो गई थी। फिर सोम्या बोला था कि सिर्फ तुम लोगों ने अलाइना का ही केक कटिंग करवाया, मुझसे नहीं करवाया। तो केक खा के वापस से बोल रहा था कि मैं केक काटूंगा ना तो आप हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। तो वही मैं बच्चों के साथ, जो बच्चे कर रहे थे वही कर रही थी, क्योंकि उनको खुश देख के ना मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी मिलती है। और ये दोनों टेबल पे मतलब केक खाए जा रहे हैं, जैसे जिसका मन है वो खा रहा है। और एलन देखिए अभी कितनी खुश है, शाम को कितनी उदास थी और अभी देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब समय आ गई आप सबों से विदा लेने की। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आप अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित